प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र का फर्जीवाड़ा एक एक कर देश और दुनिया के सामने आ रहा है। पीएम फिर भी अपनी यारी निभाने में लगे हुए हैं। हिंडनबर्ग के बाद अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने ही शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया और देश को चूना लगाया। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह ने मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देश का इस्तेमाल कंपनियों के शेयरों को मैनिपुलेट करने के लिए किया। OCCRP ने जांच के आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी अखबार द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साझा किए हैं। एक है पीएम मोदी, जो लगातार अडानी मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। उधर हिंडनबर्ग और OCCRP मोडानी पर एक के बाद एक बम फोड़ रहा है। नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP ने इस बार अडानी ग्रुप पर क्या-क्या खुलासे किए हैं, पहले वो समझिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों ने 2013 से 2018 के बीच अपने ही शेयर खरीदकर भारतीय बाजार में करोड़ों डॉलर का निवेश किया। निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और फिर उसे बेचा गया। OCCRP का दावा है कि उसने मॉरिशस के रास्ते हुए ट्रांजैक्शन और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है, जिसमें ऐसे 2 मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं। रिकॉर्ड से ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की इन ऑपरेशंस में प्रभावशाली भूमिका थी। डॉक्यूमेंट्स में विनोद अडानी के 2 कारोबारी सहयोगी नासिर अली शबान अहली और चांग चुंग लिंग को उन ऑफशोर कंपनियों का सोल बेनिफिशियरी यानी कि एकमात्र लाभार्थी बताया गया है। इन्हीं के जरिए पैसे का फ्लो हुआ। आपको याद होगा, इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने एक जांच रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप और अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियों जिनके ओवर वैल्यूड होने के बाद सामने आई थी, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष अडानी घोटाले पर JPC की मांग करती रही, मगर प्रधानमंत्री और सरकार के कान में जू तक नहीं रही। उल्टा राहुल गांधी ने जब संसद में इस पर सवाल उठाया तो उन्हें संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। बीते दिनों प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा से ठीक बाद अडानी द्वारा वहां के बंदरगाहों के अधिग्रहण करने की खबर इसी भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। अंग्रेजी अखबारों में छपने वाले ऐसे हेडलाइंस दुनिया को भारत पर उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब भारत में 20 देशों के मुखिया इकट्ठा होने जा रहे हैं। राहुल ने फिर एक बार अपने सवाल दोहराते हुए पूछा है कि आखिर किसकी शह पर यह सब होता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। मोदी अडानी के बीच संबंध क्या है, कैसे देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अडानी ग्रुप को दे दिए जाते हैं, अडानी मामले में JPC का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है, इस जांच से आखिर डर किसको लग रहा है।